अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। दूसरा दिन जो था वो भी इंग्लैंड को ही बिलोंग करता है। 250 की लीड कर डाली, 250 की लीड कर डाली, 250 जो है वो स्कोर कर डाला। वैसे तो 371 स्कोर किया है। 10 विकेटें अब खत्म हो गई, इंग्लैंड की इनिंग्स खत्म हो गई है डे 2 में। आई थिंक पहले बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज को अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यस इंग्लैंड की तारीफ बनती है। 5 लोगों ने जो है हाफ 50-50 की यही चीज जो है वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज को टेस्ट में हमेशा एक कमजोर टीम समझा जाता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। एक T20 की जबरदस्त टीम हो, ओडीआई की टीम हो, तो उसको कन्वर्ट, क्योंकि असल टेस्ट जो होता है वो टेस्ट ही होता है। सो आई होप कि वेस्ट इंडीज जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे, क्योंकि 20 स्कोर हर की, जिस तरह इंग्लैंड ने 50-50 स्कोर किया है, 5 लोगों ने, उन्होंने भी 20 स्कोर किया था, 10-10 12-12 स्कोर किया था, 20 स्कोर के अंदर किया था, इसलिए 121 पे डैश आउट हो गए थे। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी। गूस एटकिंसन ने 7 विकेटें ली, लेकिन अच्छी बॉलिंग भी हुई है। जेडन सील्स ने 4 विकेटें ली हैं 77 स्कोर पे, कुछ थोड़ी सी पड़ गई, लेकिन अब टेस्ट में अब इतना तो होने था। 121 पे कौन आउट होता है अगर आउट हो गए, लेकिन अब वेस्ट इंडीज को कन्वर्ट करनी पड़ेगी अपनी पार्टनरशिप्स, और पार्टनरशिप्स पे गेम बनती है सारी की सारी। तो वेस्ट इंडीज के लिए यही है कि बस आराम से खेलें, 1-2 दिन निकालें, 2-3 सेशन निकालें, क्योंकि अभी तक सेशन बाय सेशन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ही जीत रहा है सेशन। वेस्ट इंडीज ने कुछ अच्छी बॉलिंग की है, यस 371 पे भी रोक लेना बहुत बड़ी बात है वेस्ट इंडीज के लिए। सो आई होप कि वो बैटिंग अब जितनी अच्छी करें, ज़्यादा स्कोर पुट करें, लीड पे आए, और उसके बाद फिर इंग्लैंड अगर जीतता है हारता है वो तो फिर बात की बात है। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। जैक कॉर्ली ने, ओली पॉप ने, जो रूट ने, हैरी ब्रुक ने, जेमी स्मिथ ने, सब ने ही जो है वो ठीक ठाक खेला। आई थिंक डेब्यूटेंट्स का दिन है। जेमी स्मिथ ने जो है 70+ स्कोर किया, बहुत जबरदस्त स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर, और डेब्यूट पे ये स्कोर करना, इट इज अ वेरी गुड थिंग कि एक कीपर हो और वो कीपर भी अच्छा हो। बहुत कम देखा जाता है कि कीपर, यस गिलक्रिस्ट बहुत अच्छे थे, एलेक्स स्टुअर्ट जो जेमी स्मिथ के आई थिंक खेले हुए अंडर, एलेक्स स्मिथ के अंदर खेला हुआ है। एलेक्स स्टुअर्ट अगर किसी को याद है, बहुत ज़बरदस्त इंग्लैंड के कीपर था। मोइन खान हो गए, राशिद लतीफ़ हो गए, धोनी हो गया। जब वो बैटिंग परफॉर्मेंस आती है ना विकेट कीपर से, तो दिल बड़ा खुश होता है। सो आई होप कि जेमी स्मिथ ने जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है डेब्यूट पे, क्योंकि डेब्यूट पे डेब्यूट लगा है। पहले गस एटिसन ने 745 किया, अब जो है 12 ओवरों के अंदर, वो भी 12 ओवरों को सबसे बड़ी बात है कि 12 ओवरों के अंदर 45 स्कोर देके 7 विकेटें ली। उसके बाद जिमी स्मिथ ने 570 स्कोर किया, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। लीड बहुत अच्छी है, 250 की लीड है। आई थिंक इंग्लैंड इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, और वेस्ट इंडीज़ को जिन-जान लगानी पड़ेगी, वेस्ट इंडीज़ को खेलना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज़ को उड़ के आना पड़ेगा, आगे बढ़ के खेलना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी विकेट थ्रो करो, यू हैव टू, बस ये ध्यान रखें कि अब जितना भी टाइम रह गया है कोई विकेट लूज ना करें, कल का पूरा दिन खेलें, अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस है टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की कि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकें। वो भी 100, क्योंकि अगर वो 50 कर सकते हैं इंग्लैंड वाले, तो ये भी 100 कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें, अगर कोई कर सकता है ना, तो वो आप भी कर सकते हो। बस यू हैव टू गिव दैट मच एफर्ट, यू हैव टू गिव दैट मच हार्ड वर्क, यू हैव टू परफॉर्म। क्योंकि अगर मैं भी कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, आप भी कोई भी चीज़ करें, हमें वो हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, फिर अल्लाह की रहमत होगी, और फिर जो है वो काम हो जाएंगे। सो आई होप कि अच्छा मैचेस देखने को मिले, अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिले, क्योंकि T20 के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू बहुत ज़्यादा जो है वो T20 और ओडीआई हो रहा है। टेस्ट की जो है वो अब ज़रा मज़ा आना शुरू हुआ है। तो टेस्ट जो है, क्योंकि असल जो चीज़ होती है वो टेस्ट ही होता है। इंग्लैंड की बैटिंग की बात एट द एंड, इंग्लैंड की बैटिंग की क्या बात, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। आई थिंक टैलेंट होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपकी टीम वर्क हो तो फिर आप बहुत चीज़ें जीतते हो। जिस तरह इंग्लैंड जीता आता है हमेशा ही, जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। आपने T20 में भी देख लिया, आपने ओडीआई में भी देख लिया, दे ऑलवेज गिव अ फ्लेवर टू क्रिकेट। पिछले 5-7 सालों से तो बिल्कुल भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो आई होप कि जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि टीम वर्क होना ब्लेसिंग है। एशिया में पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा पाकिस्तान की, इंडिया तो जीत गया, अगर इंडिया भी फाइनल हार जाए तो फिर भी टीम की बातें होती रहती। सो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात है, बहुत दिल खुशी होती है क्रिकेट को देख के। कोई भी, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है क्रिकेट आ रहा है। सो आई होप कि डे 2 जो एंड हो वो भी ज़बरदस्त हो, और डे 3 भी है वो अच्छा ज़बरदस्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।